कल देश का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आगरा में अपना संबोधन करेंगे, उससे पूर्व सभी भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से कोठी मीना बाजार में भीड़ जुटाने के लिए और अपने समर्थन में प्रचार करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी इस समय बमरौली कटारा पर है और हमारे साथ में किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र रावत के साथ वर्तमान में फतेहपुर सीकरी के सांसद और लोकप्रिय प्रत्याशी राजकुमार चाहर के पुत्र सूरवीर चाहर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। किन मुद्दों को लेकर भाजपा के पदाधिकारी जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, आखिरकार भाजपा 400 पार के नारे को कैसे सार्थक कर पाएगी, विस्तार से चर्चा करेंगे सूरवीर चाहर के साथ। चार साहब, आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोदी जी कल आगरा आ रहे हैं, आगरा से पहले आप जनसंपर्क जुटा रहे हैं, पिताजी के लिए जनसंपर्क जुटाया जा रहा है, कैसा प्यार मिल रहा है? देखिए, पहले के प्रधानमंत्री मोदी से पहले जो भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री, उनको जरूरत पड़ती थी लोग जुटाने की, भीड़ जुटाने की। मोदी जी को जनता, क्षेत्र की जनता, देश की जनता इतना प्यार करती है कि मोदी जी बस समय देते हैं कि मैं इस दिन आ रहा हूँ, और जनता खुद ब खुद जुटने लग जाती है। क्योंकि जो आदमी इतनी मेहनत, निष्ठा पूर्वक इतना जो कार्य करते हैं, लगातार देश के लिए पूरी दुनिया में जो नाम हो रहा है देश का, जो देश का डंका बज रहा है, आज की स्थिति ऐसी है, आप सब देख रहे हैं। हर जगह फ़ोन खोल लो, आप टीवी खोल लो, हर जगह काम की बात होती है। पहले विकास की बात नहीं होती थी, पहले राजनीति चलती थी दूसरी चीज़ों पे, करप्शन पे। तो आजकल राजनीति चलती है काम पे। अब काम की बात होती है देश में। देश का प्रधानमंत्री, देश के अपने उत्तर प्रदेश के माननीय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, और जो भी हमारे देश में सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो भी विधायक हैं हमारे प्रदेश में, वो सारे लोग सिर्फ काम कैसे हो, क्षेत्र में गांव-गांव तक योजना कैसे पहुंचे, और जो काम रह गए हैं, जो पहले रह रहे थे, जो कुछ वंचित थे, वो पूरे कैसे हो जाए वो काम, इसमें सब लगे हुए हैं। आप मोदी की गारंटी लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि मोदी की गारंटी सिर्फ और सिर्फ फेल नजर आ रही है, और दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि मंगलसूत्र छीनने का काम करेगी कांग्रेस। विपक्ष को तो ये बताना चाहिए कि हमने ये किया। विपक्ष भी प्रचार कर रहा है मोदी जी का, कम से कम बता तो रहा है ये इतने काम हो रहे हैं। विपक्ष बता तो पा रहा है। आज की स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी तो प्रचार कर ही रही है, विपक्ष भी मोदी जी का प्रचार कर रहा है। तो वो जितना वो ऐसी बातें करेंगे, उतना ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। मोदी जी का नारा है 400 पार, राजकुमार चाहर का नारा है इस बार 8 लाख पार। नहीं, बिल्कुल, जैसा जहाँ भी हम जा रहे हैं, जिन जिन गाँव में जा रहे हैं, अब तक बहुत गाँव में जनसंपर्क हो गया है। आपने देखी होंगी इतनी सभाएं, दूसरे पार्टी तो 100 लोग भी जुटा नहीं पा रहे। कहीं मेले में पहुंच जाते हैं, जब भीड़ से दिख जाए कि चलो फोटो तो अच्छे आ जाएंगे, लोग तैयार नहीं है स्वागत करने के लिए, माला पहनाने के लिए। माला क्यों पहनाए? जो धर्म की खिलाफत करता है, जो देश को पिछड़ा बना दिया जिन लोगों ने, उनको माला पहनाएंगे? एक वोट नहीं मिलेगा, योगी जी कह के गए कल, एक वोट नहीं मिलेगा। जो धर्म के विरुद्ध काम करेगा उसको एक वोट नहीं मिलना चाहिए। फतेहपुर सीकरी के चार साहब 4 आर का मुकाबला है। रामनाथ सिंह सिकरवार एक और कह रहे हैं कि अब तक फतेहपुर सीकरी में भ्रष्टाचार हुआ, उसे वो मिटाएंगे। सबसे बड़े आर राम जी है। राम जी से बड़े आर तो कोई है नहीं इस दुनिया में। जब राम जी का आशीर्वाद जिस पे है, तो आप लगा लीजिए अंदाजा कितना, 8 लाख पार, और देश में 400 पार। बिल्कुल, अगली बार 8 लाख पार। 8 लाख पार के साथ में राजकुमार चाहर के लिए जन समर्थन जुटा रहे हैं उनके पुत्र सूरवीर चाहर। हमारे साथ में किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। रावत जी, कैसा लग रहा है, राजकुमार चाहर को कैसा समर्थन मिल रहा है? इतना अपार समर्थन मिल रहा है, अब की बार निश्चित ही 8 लाख पार होंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, चूँकि माननीय नरेंद्र हमारे प्रधानमंत्री जी गरीब, किसान, मजदूर के मसीहा हैं, उनको सुनने के लिए लोग आतुर हैं, उनकी झलक पाने के लिए लोग आतुर हैं। कल भारी संख्या में, मैं समझता हूँ 1 लाख से ऊपर लोग उन्हें सुनेंगे, और कहीं कोई रामनाथ सिकरवार या कोई भी टक्कर में नहीं है। उन्हें खुद नहीं मालूम कि वो क्या कह रहे हैं, आज क्या कहा है, कल क्या कहा है। भ्रष्टाचार की बात करें, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। हो सकता है 2-4 आरोप उनके पास भी हों जब वो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं,
मेरा ऐसा मानना है। रावत जी, फतेहपुर सीकरी में इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई प्रत्याशी पर आ खड़ी हुई है। नहीं आप ही के पार्टी के विधायक बागी हुए हैं। नहीं, वो बागी हुए हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें भी चुनाव लड़ना चाहिए, उन्हें पता चल जाएगी कि पार्टी क्या होती है और निर्दलीय क्या होता है। अच्छा है वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें अपनी पता चल जाएगी, उनसे कोई फर्क नहीं। अमित शाह ने बाबूलाल को बुलाया है, क्या संगठन से क्या सूचना आ रही है? नहीं, अब ये तो वो कह रहे हैं ना बुलाया है, हम ये मानते हैं कि वो मिलने गए हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ कहो, लेकिन कोई पार्टी का उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। उन्हें जो अच्छा लगे वो करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मोदी जी 400 पार, राजकुमार 8 लाख पार, कितना सार्थक मान रहे हैं? 100% इसमें तो कोई है ही नहीं, टक्कर में कहीं कुछ है ही नहीं। अभी योगी जी की सभा थी, उसमें जनता ने ये दिखा दिया कि माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी को इतना अपार समर्थन मिल रहा है कि इस बार अब की बार 400 पार निश्चित ही होना है। अब की बार 400 पार निश्चित ही होना है, ये कहना है भाजपा के नेताओं का। और लगातार योगी और मोदी की गारंटी को लेकर भाजपा के नेता लगातार चौपाल लगा करके जन जन के बीच पहुंच रहे हैं और मोदी की गारंटी बता करके अपना जन समर्थन जुटा रहे हैं। अपने साथी विकास नोवार के साथ शेखर पंडित, आगरा।